Endurance comes in every aspect of our life. हमारे जीवन में सहनशीलता हर जगह चाहिए जीवन में। It is not a particular place. ऐसा नहीं कि इसी समय चाहिए। It is something that is used all our life. और पूरे जीवन में ही आपको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। Whether somebody is making you angry, चाहे वो गुस्सा दिला रहा है, whether somebody wants you to talk, you don't want to talk, आपको बात करने का मन नहीं, कोई कह रहा है बोलो, whether you are facing very ugly situations, और बहुत ही खराब परिस्थितियां हैं, whether you are looking for something and you don't find them, आप कुछ ढूंढ रहे हैं और वो मिल ही it नहीं is रहा है, something to use all of your life तो आपके पूरे जीवन में ही आपको सहनशीलता की जरूरत पड़ती and है। not some part of your life. ऐसा नहीं कि जीवन के किसी हिस्से में, पर पूरा So जीवन में। we should make endurance something that tells all about us. तो सहनशीलता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में हर एक चीज के बारे में बताती है। Endurance is not so easy. और सहनशीलता आसान बिल्कुल नहीं है। You know, Yes. it takes a lot of strength for you to endure. बहुत ताकत चाहिए सहनशील होने के लिए। Because somebody can slap you one and slap you two and slap you three and you keep quiet. It's very difficult. ऐसा मुमकिन नहीं है वो एक थप्पड़ मार रहा है, फिर दूसरा मार रहा है, फिर तीसरा भी मार रहा है और आप चुप खड़े हो। You can't be suffering all your life. You have no pencil in your hand. The situation is very hard and you control yourself for a long time. परिस्थिति बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है आपके सामने जो लोग हैं, पर फिर भी आप कंट्रोल करे जा रहे हो तो सहनशीलता। It is very difficult for you to keep failing and failing and failing and failing and you say, I will never give up. ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए कहना कि हम बार-बार असफल हो रहे हैं, होते ही जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं मैं हार नहीं मानूंगा। Whenever we can apply endurance, what becomes is for us to give up. अगर हम अपने जीवन में सहनशील किसी भी परिस्थिति में नहीं है तो क्या होगा कि हम हार मान जाएंगे। It's very hard, बहुत मुश्किल है, but it's not impossible. पर नामुमकिन भी नहीं है। I have found that people that have succeeded in this life, तो हमारे भाई कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि जो जीवन में आज सफल लोग हैं, they apply वो endurance. अपने जीवन में सहनशीलता को And अप्लाई it's करते one of the greatest things that whoever that you have seen in this life that have succeeded never miss the word endurance. अगर आप आज देखें किसी भी सफल व्यक्ति को, उसने अपने जीवन में सहनशीलता को छोड़ा नहीं है, Because endurance applies all patience. क्योंकि सहनशीलता से धीरज, Endurance applies for you to believe that it will be good. तो सहनशीलता का अर्थ है कि सिचुएशन कैसी भी और आप बोले नहीं अच्छा ही होगा। Endurance means that you believe that yes, one day this situation will change. सहनशीलता का अर्थ है कि आप कहो कि नहीं एक दिन परिस्थिति मेरे अनुसार जरूर होगी। Endurance means you are comfortable in your prayers. तो सहनशीलता का अर्थ है कि अपनी प्रार्थना करने में लगे हुए हो और उसमें आनंदित हो। That one day God is going to change कि everything. एक दिन परमेश्वर जरूर परिस्थिति को बदलेगा। Understanding that my condition presently it is not permanent. तो आपको ये समझना चाहिए कि मेरी आज जो भी परिस्थिति है वो स्थायी नहीं है, जरूर किसी न किसी दिन बदलेगी। Endurance means when you don't use the present condition you are right now and to judge your future. सहनशीलता का अर्थ है कि आज की परिस्थिति के अनुसार अपना भविष्य डिसाइड नहीं करते। Endurance means a lot. सहनशीलता में बहुत ज्यादा ताकत चाहिए And it's very hard for us to comprehend. और ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए समझना भी। Endurance is the key when you feel like giving up. सहनशीलता वो चाबी है जब आप सोचते हो कि अब मैं हार मान जाऊंगा, लेकिन वो चाबी लगाओ और आप उठ जाओगे। Is there anyone here? Let's be sincere. Is there anyone here क्या कोई यहाँ पर है ऐसा that things are getting too hard for you? जिसको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन बहुत मुश्किल हो रहा है? Anyone here? कोई है यहाँ पर ऐसा? Is there anyone here that you are so afraid to fail? कई आप में से कोई ऐसा है जो सोच रहे हैं कि असफल हो जाऊंगा, इसका डर बहुत ज्यादा है आपके अंदर। You are so afraid to fail that fear comes and tells you can't do it. कई बार आपके जीवन में डर आता है और वो कहता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा। Is there anyone that every time your heart keep telling you you are not good enough? कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपका हृदय कहता है कि नहीं तुम्हारे जीवन तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत नहीं है तुम्हारे पास। Is there anyone here sometimes your heart keep telling you that you have failed too many times before and you can't succeed in life? तो आपका हृदय आपसे कहता है कि तुमने अपने जीवन में इतनी असफलताओं को पा लिया है और अब भी तुम असफल ही हो।
Is there anyone here you are feeling so tired, you are discouraged, you are disappointed, you can't move ahead anymore? You say, no, I am giving up. आप में से कोई है जो इतना निराश है अपने जीवन में, जो कह रहा है कि नहीं, मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा और मैं हार मानने वाला हूँ? What he says? Yes, amen. Because sometimes these are all that comes in our mind. ये सब चीजें हमारे दिमाग पे आती हैं। Sometimes we get so discouraged. और हम बहुत निराश भी हो जाते हैं। Because when we keep trying, क्योंकि जब हम कोशिश करते रहते हैं, we keep failing. और हम असफल भी होते रहते हैं। When we try, we fail. We try, we fail. हम कोशिश कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और असफल हो रहे हैं। Obviously, we feel discouraged. तो ये तो मतलब होगा ही कि हम निराश ही होंगे। When people you see beside you, when they try, they will succeed. और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ वाला इंसान ट्राई कर रहा है और सफलता पा रहा है। And it makes you to think that you are not good enough. और आपको अंदर से लगता है मैं तो बेकार हूँ, मेरे तो बस की है ही नहीं। It makes you to think I will never try again because I will never succeed. और आपको लगेगा कि अरे अब तो मुझे कोशिश ही नहीं करनी, मुझे पता है मैं सफल हो ही नहीं सकता। Someone may call you, please come, let's go and do this. He said, what is that? He said, let's do this. No, I have tried so many times. It doesn't work for me. और कोई आपसे कह रहा है कि चलो चलो ये चीज करते हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पता है मेरे से होगा ही नहीं, मैं कोशिश ही क्यों करूं? Because we are talking out of his spirits. क्योंकि हम इन चीजों के बारे में आत्मा से बात करते हैं। There are some people when they go to the examination hall, they will write and they will pass. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम में जाते हैं, लिखते हैं और पास हो जाते हैं। And some people maybe they don't read, but you will read and read and read when you go and you will fail. कई बार आप जा रहे हैं, आप पढ़ के बहुत पढ़ाई करके जा रहे हैं, फिर भी फेल हो रहे हैं, और कई लोग जो बिना पढ़ाई करके जा रहे हैं वो भी पास हो रहे हैं। Some people say I am not lucky. कई लोग कहते हैं कि मैं इतना लकी नहीं हूँ ना, इसलिए पास नहीं हुआ। Some people say he is lucky. I am not lucky. वो लकी है ना, इसलिए पास हो गया, मैं अनलकी हूँ। Because of the situation, because of the problems that we find ourselves. तो हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में देखते हैं। But God is telling you today. तो परमेश्वर आज आपसे क्या कह रहे हैं? There is a solution to that problem. कि इन परिस्थितियों का भी, परेशानियों का भी हल है। It's called endurance. उसका मतलब है सहनशीलता। God said, when you are discouraged, परमेश्वर कहते हैं अगर तुम निराश हो, when your spirit tells you you are not good और enough, तुम्हारी आत्मा बोले कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बेकार हो, when you get disappointed, और जब तुम निराश हो जाओ, when you get discouraged, जब तुम निराश हो जाओ, when you have keep failing and failing and failing, और तुम असफल होते ही जा रहे हो अपने जीवन में, when you say I am going to give up, और आप बोले कि अब तो मैं हार मानने वाला हूँ, God said, wait a minute. परमेश्वर कहते हैं रुक जाओ, एक मिनट रुकना। Have you tried endurance? क्या तुमने सहनशीलता को ट्राई किया? Endurance have no time limit. सहनशीलता की कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, वो अनंत तक चलती है। Endurance will not say, oh, I have tried in 2 years, I did not get it, it's over. सहनशीलता का अर्थ ये नहीं है, सहनशीलता कभी ये नहीं बोलेगी अरे मैंने 2 साल कोशिश कर ली, हुआ ही नहीं, चलो छोड़ो। Endurance have no time. Oh, this is 3 hours, I have been trying. Oh, no, that is not endurance. सहनशीलता कभी ये नहीं बोलेगी 3 घंटे हो गए प्रार्थना के तब भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करना, छोड़ो। Endurance means I will succeed. सहनशीलता का अर्थ है कि मैं सफल जरूर होऊंगा। If not now, I will succeed later. अगर अभी नहीं तो बाद में लेके होऊंगा। You know, sometimes what people fail to understand is that you make a good decision when you give time to yourself. तो हमारे भाई कह रहे हैं कि जरूरी ये समझना है कि हम अच्छे निर्णय लेते हैं जब अपने आप को समय देते हैं। When somebody tells you, oh, let's go to Goa, कोई आपसे कह रहा है कि गोवा चलते हैं, and you did not even give yourself a time, आपने सोचा ही नहीं और हाँ या ना जवाब दे and you दिया। promise, yes, I will go. Let's go tomorrow. अगर कोई आपसे कह रहा है कि चलो कल गोवा चलते हैं, आपने बिना सोचे निर्णय ले लिया, हाँ चलो तुझे टिकट बुक करो, For you to go back home to sleep, और आप घर जा रहे हैं, आप सो रहे हैं, and you find out, oh, I have an appointment. और आप बोलते अरे कल तो मुझे वहाँ जाना And है you will काम call से। the person, oh, can we shift the date? और आप उस इंसान को फोन करें, अरे कल की जगह किसी और दिन चल लें, Because you never give yourself a time. क्योंकि आपने निर्णय लेने से पहले अपने को समय ही नहीं दिया। When somebody tells you, let's go to Goa, कोई आपसे कह रहा है कि गोवा चले, okay, please let me think about it. आपको हमेशा निर्णय लेने से पहले बोलना चाहिए कि मुझे सोचने का समय Give me दो। 1, 2 days, let me think about it, I will get back to कोई you. भी निर्णय लेने से पहले आपको बोलते कि नहीं मुझे 1-2 दिन का समय दो, मुझे सोचने दो, फिर ही जवाब दूंगा। You will find out that you will be in a position to tell the person whether you will go to Goa or you will not go to और आप Goa. इस चीज को समझें कि समय लेने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या मुझे निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। Endurance is what tells us calm down, calm
calm, take it easy. It's going to be good. सहनशीलता ये बताती है कि धीरज धरो, तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। Amen. Let's see the word that the Bible gave us about. Let's go to Galatians chapter 6 verse 9. हम खोलते गलातियों का 6 का 9। Galatians chapter 6 verse 9. Galatians chapter 6 verse 9. 263 263 पेज नंबर नया नियम गलातियों 6 का 9। Wait, 6 verse 9. Read. Galatians chapter 6 verse 9. गलातियों का 6 का 9। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। Amen. So let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Amen. That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। They say that when we persevere, when we do not lose heart, that things will be worse. We will live and to see how things will change in our life. जब परिस्थितियां खराब होती है तो बाइबल बताती है कि धीरज धरो, अच्छा काम करते रहो, क्योंकि अगर हम उम्मीद करेंगे तो जरूर आशीषों को पाएंगे। This world is world, the men of God, the people that serve God, the people that went through pain. This is the word that they will use in order to become successful. ये वचन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लोग हैं और वो कोशिश करते हैं, सफलता को नहीं पाते, लेकिन यही वचन उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। These men of God sometimes they want to die. परमेश्वर के जन कई बार अपने जीवन में हार मान जाते हैं, मरने की भी सोचते हैं। You know there is situation in life that sometimes it's very hard that you begin to pray for God to take away your life. कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको लगता है कि परमेश्वर ने वो जीवन खत्म कर दे। There is situation that you will see in life that becomes so difficult that you begin to say, God, is it possible in my life? कई बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आप परमेश्वर से ही प्रश्न पूछते हैं, परमेश्वर क्या ये मेरा जीवन ऐसा ही चलने वाला है? Amen. So we are going to see what St. Paul, how St. Paul sees suffering. When Paul went through suffering in life, that he began to boast about suffering. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस क्या बता रहा है, परेशानियों को, चिंताओं को, चुनौतियों को सामना करते और कहते वो कह रहे हैं कि इस पे घमंड करने लगता है। Paul went to prison. Paul was tortured. Paul was beaten up. पौलुस को बहुत मारा जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। At the time he wanted to give up this journey. एक ऐसा समय आता है कि जब पौलुस भी अपने इस सफर को खत्म करना चाहता है। Sometimes when he's going to preach the gospel, the people will beat him, people will not hear him, they will call him all sorts of names. जब पौलुस लोगों को सुसमाचार बांटता है तो लोग उसको मारते हैं, कोड़े मारते हैं, जेल में डाल देते हैं, उसको गलत नाम लेते हैं। At the time he began to ask God, is it really going to be possible? और एक समय ऐसा भी आता है कि वो परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर क्या ये सब चीजें मुमकिन है जो मेरे साथ हो रही हैं? But when God gave Paul endurance, लेकिन जब परमेश्वर को सहनशीलता दी, he began to see strength in weakness. उसने अपनी कमजोरियों में अपनी ताकत को देखना शुरू He किया। began to remember that I will never give up. उसने ये चीज याद रखनी शुरू करी कि नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला। As long as the God that I serve exists. जब तक वो परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है मेरे साथ में। Let's go to 2 Corinthians chapter 11. हम जाते हैं दूसरे कोरिन्थियों के 11वें अध्याय में। 2 Corinthians chapter 11 verse 22. 2 Corinthians chapter 11 verse 22 to 33. Second Corinthians chapter 11 verse 22 दूसरा कोरिन्थियों 11वें अध्याय का 22 से 33 वचन। 2 Corinthians chapter 11 from 22 to 33. 22 से 33 तक। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इस्राएली हैं? मैं भी हूँ। क्या
वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूँ, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बिल्ले खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के भी जोखिमों में रहा। Amen. Let's talk about 26. हम 26 पर रुकते हैं। There was a time Paul began to face a problem in his life. पौलुस के जीवन में भी ऐसा समय आया कि जब वो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना कर So रहा था। when problem came newly to Paul, जब परेशानी नई पौलुस के जीवन में आई थी, he was crying. वो रो रहा था। He was crying so much. वो बहुत ज्यादा रो रहा था। He was so painful. उसके लिए बहुत दर्दनाक हो रहा था। He was asking God, why did you leave me? वो परमेश्वर से कहता, परमेश्वर आपने मुझे छोड़ क्यों दिया है? But there was a time पर एक समय आया, Paul wiped all the परमेश्वर ने tears अपने of आंसुओं his को eyes. पोंछा। And he began, because he saw suffering, उसने देखा कि परेशानियां तो हैं, he had witnessed it. उसके अंदर कमजोरियां भी हैं, It becomes nothing to him again लेकिन वो परेशानियां उसके लिए कुछ भी नहीं, through power of endurance. क्योंकि परमेश्वर की सहनशीलता उसके पास है। Paul began to say that, पौलुस ने कहना शुरू किया, are they Hebrew? I am a Hebrew. अगर लोग इब्रानियों की बात Are करते they हैं, Israelite? I am the one. मैं इजरायली भी हूँ, Are they the seed of Abraham? I am so. मैं अब्राहम का वंश भी हूँ। Are they the ministers of Christ? He said, I speak as a fool. और अगर लोग कहते हैं कि मैं मसीह का सेवक हूँ, तो मैं तुमसे भी बढ़कर हूँ। I said, I am more in labor, more abundant. मैं तुमसे ज्यादा परिश्रम करता हूँ In stripes, और बहुत ज्यादा। he was showing his hands. वो अपने हाथों को दिखा, पे कोड़े पड़े थे। You know, when you hit someone, अगर आप किसी को जोर की मारे, stripes all over his body. उसके शरीर पे निशान पड़ेंगे। He was saying, what I have suffered. तो पौलुस कह रहे हैं कि जितना मैंने सहा है, He said, his stripes are above measures. कि जितने मुझे कोड़े पड़े हैं, शायद मैं उसके बारे में बता भी नहीं सकती। In prison more frequently. इतनी बार तो मैं जेल जा चुका हूँ। He said, I have eaten in prison. मैं जेल में ही रहता हूँ। So you can't threaten Paul with prison. तो तुम जेल की वजह से पौलुस को डरा नहीं सकते जेल के You नाम। can't say, Paul, oh, I'm going to send you to prison. अब तो पौलुस इतनी बार जेल जा चुका, तो उन्हें डरा नहीं सकते कि तुम्हें जेल में डाल You देंगे। can't say to Paul, oh, if you preach in Mukachinaga, we're going to call police and you'll go to prison. अब पौलुस को नहीं बोल सकते कि अरे तुम मुखर्जी नगर में अगर तूने प्रीच किया तो ये जेल में डाल देंगे। Paul said that I have no home, but prison is my home. पौलुस कहता है मेरे पास तो घर ही नहीं है, जेल ही मेरा घर है। He said, in death often, I lie down in the prison. It seems like I'm dead. वो कहता है जेल में तो मैं ऐसे मृत शरीर की तरह पड़ा रहता हूँ। In suffering because of Jesus. परेशानियों में क्यों? सिर्फ यीशु मसीह के लिए। A time that he said, oh, I want to give up. एक बार तो उसके जीवन में ऐसा समय आया, उसने कहा कि मैं हार मान जाऊँ। The people that were put in prison and prison upon prison, but he never gave up. लोग उसको जेल में डालते रहे, दूसरे जेलों में डालते रहे, पर उसने हार नहीं मानी। He said every 40 minutes, in 24, he said, from the Jews 5 times, I received 40 strips minus 1. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 39 बार तो मुझे कोड़े पड़े हैं। Every 5 times they flog, they beat him. हर 5 मिनट बाद वो मुझे कोड़ा मारते हैं। All his body is full of strips. शरीर पर सिर्फ कोड़ों के निशान Marks हैं। all over the body. पूरे शरीर पे निशान हैं। Because they were hitting him कि उसे मार रहे हैं लोग। to give up Jesus Christ. कि हार मान जाओ, यीशु का नाम छोड़ दे। People will ask themselves, लोग पूछेंगे, if we are the Paul of today, अगर आज के समय के हम पौलुस होते, when you go to preach the gospel of Jesus, अगर आप यीशु को सुसमाचार बांटने कहीं पे जा रहे हैं, let's say you went here to Madhya Pradesh आप सोचें कि आप यहाँ से मध्य प्रदेश का सुसमाचार बांटने गए to preach the gospel of कि Jesus. मैं यीशु का सुसमाचार बांटूं। And unknown people who don't believe in Jesus, और जो लोग यीशु में विश्वास नहीं करते, they show in your face वो आपके मुंह पर आपको जवाब दे रहे हैं with sticks, with blocks and rocks, और उनके हाथों में पत्थर है और डंडे हैं and they begin to hit you.
और वो आपको मार रहे हैं। All your body was full of blood. आपके शरीर से खून निकल रहा है All your body full of marks. और सिर्फ निशान पड़ रहे And हैं eventually you escaped death. और वहां से आप मतलब मृत्यु से बच जाते हो And you arrived in Delhi. और आप दिल्ली भाग के पहुंच जाते हैं वापस And your family look at you. और आपके परिवार वाले आपको देखते हैं, They become so afraid and angry. उन्हें गुस्सा भी आ रहा है और डर भी They लग रहा है। say, we have told you not to follow this Jesus. परिवार कहेगा कि तुम्हें कहा था इस यीशु के पीछे मत चलो, They would have killed you there. उस दिन तो मर ही जाते, कम से कम बच के वापस तो आ गए। Well, they will begin to ask you questions. वो आपसे क्या प्रश्न पूछेंगे? How much salary do you own? कितने पैसे मिलते हैं यीशु के पीछे चलने How के? much the belly you took this kind of risk? इतना रिस्क उठाने के क्या पैसे मिले हैं तुम्हें? We don't want you to die. हम नहीं चाहते कि तू मर जाए। Don't go there anymore अब from अगर today. दोबारा गए ना आज से तो देख लेना, We will never allow you. हम तुम्हें कभी दोबारा जाने नहीं देंगे। Some fierce and stubborn parents, तो वो जो जिद्दी और डराने वाले माता पिता होते हैं वैसे ही they होते हैं। can even come to the church to warn the pastor. और कई बार तो चर्च में पास्टर को डराने और मारने भी आ Don't जाते call हैं my daughter anymore. कि अब दोबारा अगर मेरी बेटी या मेरे Don't बेटे को call my बुलाया, son anymore. मेरे बेटे को अगर दोबारा चर्च You बुलाया want to kill him with your Jesus. तो उसको तो डांटेंगे, तुम्हें भी मारेंगे। That is sometimes our response. और कई बार कि ऐसा ही होता है, But Paul, he does not ask himself, लेकिन पौलुस में ऐसा नहीं हुआ। I am starving in the prison. पौलुस कह रहा है कि मैं जेल में भूखा पड़ा हूँ, How much Jesus was paying me? क्या यीशु ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं? He never asked. उसने कभी कोई पैसे की He डिमांड नहीं never करी। himself, why am I even in the prison? वो अपने आप से पूछते हैं कि मैं आखिर जेल में हूँ ही क्यों? I can go and work and I will all lost money. कि मैं जाऊंगा, हो सकता है मुझे कुछ ना मिले। Paul said, before I am the king, I see what happened. पौलुस कहते हैं कि पहले मैं इतना अमीरों की तरह जीवन जीता था, I अब क्या हो destroy गया? who I want to destroy. जो मुझे जिसको मैं मारने जा रहा था, मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। Why do I come and suffer? Suffer for what? पर मैं यहाँ कैसे परेशान क्यों हो रहा हूँ? मुझे क्यों कोड़े पड़ रहे हैं कि मैंने किया क्या है? That is the question sometimes that goes through our mind. कई बार ये प्रश्न हमारे जीवन में भी आता है। This is sometimes what our heart or mind tells us. हमारा दिल और दिमाग हमसे यही पूछता है कि यीशु के पीछे चल के क्या मिला? That is the time we want to give up. हम हार मानना चाहते हैं। Because when you are doing something that is good and right, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो अच्छा और भला है, an obstacle and struggling and sufferings comes to your और आपके way, जीवन में परेशानी और रुकावटें ही आ रही हैं, your mind begins to talk to you. आपका दिमाग आपसे बात करेगा, Why can't you give up? हार क्यों नहीं मान Why जाते? are you struggling? अरे क्यों परेशान होते You हो? are not good enough. अरे तुम्हारे बस की नहीं है, You can't pass. You can't अरे तुम do it. सफल हो ही नहीं पाओगे, Just छोड़ give दो, up. अरे हार मान जाओ। And some people who are not strong, they will just give up. और जो लोग मजबूत नहीं होंगे वो हार भी मान जाएंगे। You see some people, why did you give up? I have tried, it doesn't work. कई लोगों से आप पूछे कि तुमने हार क्यों मान ली? अरे इतनी बार तो कोशिश करी, कुछ हुआ नहीं तो छोड़ दिया। That is what exactly comes to us. और यही हमारे जीवन में But होता when है। all this is troubling with Paul, जब ये सारी चीजें पौलुस के जीवन में आई, he began to confess his problems. उसने अपनी परेशानियों का नाम लिया And he began to receive the strength of और जो endurance. अपनी परेशानियां, कितनी परेशानी को उसने सामना किया, Because उसको सहनशीलता मिली। there are times when problems will be too much on you. कई बार ऐसा हो कि आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा हो जाएंगी When you stand up for that problem, और आप उस परेशानी के सामने खड़े हैं, you see strength nowhere. आप देखते हैं कि ताकत कहीं नहीं आ रही। People will not understand what I'm saying. कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे जो हमारे भाई आज कह रहे हैं। You may have problem on your legs. हो सकता है आपके पैर पे परेशानी हो, You may feel weak on your legs. आपको पैरों में कमजोरी महसूस हो But रही है। let's say a tiger zooms inside this place right now. लेकिन आप ये देखिए कि इस कमरे में अगर कोई शेर आ गया And you are fighting for your life. और आपको अपना जीवन बचाना ही You है, will never even remember that you तो आपको have अपने problem. पैर का दर्द याद है कि आप भाग जाओगे, You are going to jump here and आप there. कूद कूद के भागोगे। That is the power in us which we don't use. तो इसका मतलब हम सब में वो सामर्थ्य है जिसको हम जानते नहीं और इस्तेमाल भी नहीं करते। That power is in us, but we don't use that. तो हमारे अंदर भी सामर्थ्य है पर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। That power comes through the power of endurance. और वो कब आता है जब आप सहन करना सीख जाते हैं। Because when you are fighting, when you are running for your life, क्योंकि जब हम अपने जीवन को बचाने के लिए भागेंगे, when you are running for your life, even if you are 90 years old, अगर हम 90 साल के भी हैं तो भी अपने जीवन को बचाने के लिए भागेंगे। you can run as if you are 20 years old. 20 साल के जवान की तरह भागेंगे, It's not possible. Because we are running for our life. क्योंकि हमें अपनी लाइफ बचानी है। Yes, it happens. That is when we don't use them. और
वही है कि वो समय हम सहनशीलता को When छुपाते things become so quiet. जब चीजें हमारे लिए अच्छी ना हो, When they tell you, please, can you walk? जब लोग कहेंगे कि क्या तुम चल सकते हो Because you are not under stress. और आपके अंदर स्ट्रेस नहीं है, You begin to give excuse. आप बहाने बनाते हो कि नहीं हो सकता। I fell from the bed अरे yesterday थोड़ा दर्द हो रहा है कल and I से, broke my leg. अरे कल चोट यहाँ भी लग गई, I can't walk. अरे चला नहीं जाएगा, Please, I want to sit down. अरे चेयर है बैठ जाओ थोड़ी देर। I'm so lazy. हम आलसी हो जाते हैं, But we can do that. पर हम वो कर सकते हैं। When you are teaching a child अगर आप एक छोटे बच्चे को सिखाओ and she or he refuses to learn, और वो सीखना ना चाहे, pick up a stick एक डंडी उठाओ and say, read this. और उसे बोलो करो, You see him reading it perfectly. और वो पढ़ भी लेगा। That is something in us which we are not using. तो हमारे अंदर भी ऐसा कुछ है जो सिर्फ डंडी से चलता है। We give up so soon. हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। Yes, sometimes we give up just at the slightest thing we already give up. कई बार हम अपने जीवन में छोटी-छोटी परेशानियों में ही हार मान जाते हैं। But Jesus is a die-hard person. लेकिन यीशु एक ऐसा जिसका हृदय बहुत मजबूत था। Successful people are die-hards. जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके हृदय बहुत मजबूत Until होते हैं। they know there is no more chance for them to try, they will never give up. तो सफल लोगों को जब तक पता है कि अब तक उम्मीद है काम करने की, वो करते ही रहते हैं और हार नहीं मानते। There are some English adage that says, एक इंग्लिश में कहावत है, a winner is just a loser that tried one more time. एक सफल व्यक्ति सिर्फ एक ऐसा असफल व्यक्ति है जो कहता नहीं एक बार और कोशिश कर लूं, एक बार और कोशिश कर लूं, और वो करता A है। winner is just somebody that already lost, or he said, I'm going to try one more एक time. सफल व्यक्ति एक ऐसा असफल व्यक्ति है जो कहता है नहीं एक कोशिश और करनी चाहिए। But what is the difference? यही फर्क है एक असफल और सफल व्यक्ति में। Everybody is a loser. हर बंदा ही असफल है अपने जीवन में, But winners are the people that just say, I'm going to try one more time. लेकिन सफल वही होते हैं जो कहते हैं नहीं एक बार और कोशिश करनी बनती है। In 24, Jews, they said they were beating Paul. 3 times, 5 times they were beating him. And he began to shout and he began to say. In 25 he said, 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. A night and a day I have been in the deep. 24 और 25 में क्या लिखा है? 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेटे खाए, 1 बार मुझ पर पत्थराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। They were hitting Paul to give up Jesus. तो ऐसे ही वो लोग यीशु के पीछे पड़ गए कि वो हार मान जाए। 3 times they beat him. पौलुस को बहुत बार मारा गया, They used stone, rock and hit. पत्थर उठाने से पत्थर मारे गए, 3 times they shipwrecked him. 3 बार उसको जहाज से हो गया Every night they put him in the deep. और बार-बार उसको पानी में डालते थे Just give up Jesus. कि बस यीशु का नाम छोड़ And you दो will get your freedom. और तुम्हें हम छोड़ देंगे, Give up Jesus, get your freedom. कि यीशु का नाम छोड़ दो और आजादी ले लो। Even they are ready to offer him money. वो उसे पैसा देने को भी तैयार थे He still say, और वो फिर भी क्या कह रहा है? I will never give up. मैं हार नहीं मानूंगा। In that painful condition, उस दर्द की परिस्थिति में भी he still stands. वो खड़ा हुआ है। Read from 26. 26 से पढ़ते हैं। मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकों के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों में जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिमों में, Yes. Yeah. परिश्रम 27 परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास से, बार बार उपवास करने से, जाड़े में उघाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमश्क और अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने के दमश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था।
और मैं टोकरे में खिड़की से होकर शहर बनापर से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। Amen. What touched me in 26? In verse 26, the Paul was saying, in journey often, in peril of waters, in peril of robbers, in peril of my own countrymen. When he go and robbers will attack him. जब पौलुस कहीं भी जाता था लोग उसको अटैक करते थे। When you go, he will sink inside the waters. कहीं और जाता था लोग उसको पानी में डाल देते थे। But the most touching side is his own countrymen. और सबसे दुख की बात यह है कि उसके खुद के देश के लोग उसके पीछे पड़ते थे। They still come to abuse him. They still come to talk to him. They still come to tell him, what are you still doing? जो उसके खुद के लोग थे वो कहते तुम करके ना उसे गालियां देते थे और उसे मारते। He's saying in Paris of the Gentiles, in Paris in the city, in Paris in the wilderness, in the sea, among all the false brethren. तो वो कह रहे जाति वालों में अन्य जातियों में दोनों की तरफ से लोग उसको परेशान करते थे। Paul was able to stand. फिर भी पौलुस खड़ा रहा। But you will see in 30, Paul said in 30 verse 9, he said, if I must boast, I will boast in the things which concern my infirmities. यदि 30 में लिखा है यदि घमंड करना आवश्यक है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। So touching. How can somebody boast in his problems? In this world where we boast in riches, we boast in what we have. If I have lots of money, oh, I have lots of money. If I have lots of cars, I will boast with my cars. I will go with my houses. We boast with things that is good, but we don't boast with our infirmities, our problems. अगर इस जीवन में कोई भी इंसान घमंड कर रहा है तो किस चीज का करता है? अपने पैसे का, गाड़ी का, प्रॉपर्टी का, अपने दिखने का, अपनी चीजों को घमंड करता है जो उसके पास अच्छी है। क्या कोई अपनी निर्बलता को घमंड करता है? In 31, Paul was swearing. He said, God knows that I am not lying. और 31 में वो क्या है? पौलुस कह रहा है प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। People will say, why do Paul boast in his infirmities? Why do he boast in difficult times? तो यहाँ पर लोग कहीं क्यों पौलुस असफलताओं में, मुश्किलों में, निर्बलताओं में घमंड कर रहा है? Difficult times मुश्किल समय is the only thing that can change us. हमारे जीवन में हमें कौन बदलता है? सिर्फ हमारा मुश्किल समय। When you stand up for any problem, you conquer that problem. अगर आप किसी परेशानी में खड़े हैं और आपने उस पर विजय पाई है, वो ही आपको बदलेगा। If you stand up for any problem, you conquer that problem. अगर आप किसी परेशानी के लिए खड़े हैं तो आप उस परेशानी को जरूर सफल मतलब उससे पार पाएंगे। Let me give you an example. एक उदाहरण के लिए, Let's say when you are in a society अगर आप एक समाज में रह रहे हैं and people are talking bad about you, और लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, or maybe you did something in the street or in the society, जैसे आपने कुछ रोड पे या सोसाइटी में कुछ किया गलत, and you are covered with shame, और आपको बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है, and you felt that your whole world is gone, और आपको लग रहा है कि बस पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, and you feel that like if I come out, I don't have the face to see the people anymore. और आप सोच रहे हैं अगर अपने घर से बाहर निकले तो मैं अपनी सोसाइटी के लोगों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं, Because of what you have did wrong, क्योंकि जो मैंने गलत किया है, and you have been at home thinking whether you are going to take your life or you are going to leave. और आप घर में बैठे हुए आपको लग रहा है कि मैं घर से बाहर कैसे निकलूं, क्या मैं अपने घर में बैठे बैठे अपनी जान दे दूं, And you lock yourself inside the room and house. और आपने And you अपने need to cry all day and night. और आपने पूरे दिन घर बंद कर रखा है और आप सिर्फ रोते जा रहे हो। And many things will be going in your heart. आपके दिल में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, My life is gone. मेरा जीवन तो खत्म ही I है, am nothing in the society अब anymore. समाज के अंदर मेरी बेइज्जती हो ही I गई, don't want to be living in this country. I want मुझे to इस देश में रहना ही नहीं है तो मैं इस देश से बाहर चला जाऊं। Things you will be, going in your mind because people are saying several things about you. आपके दिमाग में सब क्यों चल रहा है कि लोग आपके बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं, And to make things worse, whenever your sister or brother heard what people are saying and bring it home and tell you, you become more heartbroken. और आपका दिल और अंदर कब टूटता है जब आपके भाई बहन जो अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में अपने घर में आपकी सफलताओं के बारे में बात करते हैं, But you will see that that condition, if you don't take time, may ruin your life. लेकिन वो परिस्थिति आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। But the day you wake up, लेकिन जिस दिन आप जागे, the day you wake up आप जिस दिन जागे and begin to talk to yourself, और अपने आप से बात करें, the day you start to boast in your difficult times, उस समय जब
समय का घमंड करने लग जाए। It's the very day you renew your strength. ये वही समय है जब आप अपने Like for सामर्थ्य को दोबारा instance, you नया said, कर लेते हैं। you stand and you say, who am I afraid of? आप खड़े होते हो और आप कहते हैं मैं डर किस तरह हूँ? Why am I still at home? What am I doing? क्यों मैं घर में हूँ? मैं क्यों बैठा हुआ छुपा? Why am I crying? Crying for who? मैं रो क्यों रहा हूँ और किसके लिए रो रहा हूँ? Why am I inside the house killing myself? क्यों मैं घर के अंदर बैठ के अपने आप को मारने की सोच रहा हूँ? You said, whatever it comes, let it be. आप बोलेंगे नहीं ठीक है जो होगा देखा And जाएगा। you tie your gillet and you come and you say, what people want to say, let them say. आप घर के बाहर निकले और आप कह रहे हैं जिसको जो बोलना है वो बोलने दो। So when you lock your ear, when you lock your brain, when you give yourself the strength, जब आप अपने कानों को बंद कर लेते हो और अपने अंदर सामर्थ्य को फिर जगाते हो, you will see that what you thought is going to be something that will destroy your life. It's something that you don't know that you have fought over it, and it will just die off. और आपको लगेगा कि जिन चीजों से मैं डर रहा था कि जिससे मेरा जीवन खत्म हो सकता है, लेकिन वो चीजें वहां पर है ही नहीं। Paul saw that this problem is going to take away his happiness. पौलुस को भी लग रहा था कि ये परिस्थितियां मेरे जीवन में मेरे खुशी और आनंद को ले जा That सकती is why he used that infirmity to renew his strength through endurance. और इसलिए उसने अपनी कमजोरियों का इस्तेमाल किया अपनी सहनशीलता को बढ़ाने के लिए। Amen. Let's go to 2 King. Let's go to 2 King. 1 King chapter 19. 1 King chapter 19 from 1 to 10. 1 King. पहला राजाओं 438 पेज नंबर, पुराना नहीं, 438। 1 King chapter 19. पहला राजा 19वां अध्याय। First King chapter 19 from verse 1 to 10. पहला राजा 19वां अध्याय 1 से 10। First King chapter 19 from verse 1 to 10. एलिय्याह हेरोद पर्वत पर। तब अहाब ने इज़बेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़बेल ने एलिय्याह के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिय्याह अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ा दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत हेरोद को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी बेटी को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों की भी खोजी हैं। Amen. This is Elijah, the prophet of God. तो ये एलिय्याह की बातों में परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। Elijah came and sent a message to Ahab. तो एलिय्याह को एक अहाब राजा ने एक संदेश भेजा। And Ahab told Jezebel, his wife, अहाब ने अपनी बीवी येज़ेबेल को बोला all that the prophet Elijah said to him. कि जाओ ये भविष्यवक्ता को बोलो। And from that moment, और उस समय से Elijah became an enemy to Jezebel. कि जो एलिय्याह था वो जेज़ेबेल का दुश्मन बन गया। He
began to go after Elijah to kill him. तो अहाब राजा एलिय्याह को मारना चाहता था And Elijah had no option than to run away. और एलिय्याह के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, उसे लगा कि मुझे यहाँ से भाग ही जाना चाहिए। The threat was so much इतनी कोशिश करी उन्होंने that they have to run away. उसने इतनी कोशिश करी एलिय्याह ने बचने की, लेकिन वो आखिर में हार मान के भाग रहा था। He suffered the journey. The journey was so long. उसका सफर बहुत लंबा था। Elijah cannot come out publicly anymore. एलिय्याह के इतने मारने के पीछे पड़े हुए थे लोग कि वो बाहर नहीं आ पा रहा था। Jezebel sent the army to search for Elijah to kill him. तो इज़बेल ने एक बहुत बड़ी सेना भेज दी एलिय्याह भविष्यवक्ता को मारने के लिए। Sometimes Elijah stayed days without no food. एलिय्याह बिना खाना खाए बहुत दिनों तक रहता था। He's hiding in the cave, no water. वो एक गुफा के अंदर छुपा हुआ था बिना पानी के। The stress becomes so much. और वो बहुत ज़्यादा भूखा और प्यासा भी The था। pain becomes so much. उसका दर्द भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। That in verse 4, कि चौथे वचन में he said to himself, but he himself went a day's journey into the wilderness वो एक जंगल में रहा and came and sat down under a broom tree, and he prayed that he might die. तो वो एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और जहाँ उसने कहा अपनी मृत्यु, जहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे And said, it is enough now, Lord, take my life, for I am no better than my father. कि हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। There are some problems that you find yourself. कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं जिसमें अपने आप को आप पाते हो। There are some situations that may surround you. कुछ परिस्थितियां हैं जो आपके आसपास आती हैं। And these have been longing for years. कुछ ऐसी चीजें जो बहुत सालों तक चल रही हैं। Maybe you have been sick. हो सकता है आप बीमार हो। And you have gone to this hospital. आप किसी अस्पताल में जा रहे हैं। And you have taken one of the best medicines. आप अलग-अलग अस्पतालों में जा रहे हो, अच्छी-अच्छी dवाइयाँ खा रहे हो। Still you are not healing. फिर भी चंगाई नहीं मिल रही। Still the problem is persisting. परेशानी वहीं की वहीं खड़ी And है। there was a time you said, "Oh, I pray I will die." और आपको लगता है कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मैं मर ही जाऊँ। And that is the situation that Elijah found himself. और एलिय्याह ने अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाया। He was running from here to वो here. इधर से उधर भाग रहा था। He don't know where to hide anymore. उसे ये भी नहीं पता कि मैं कहाँ छुपूं। Because anywhere you will go to eat food, there will be an information that you will stay there. उसे पता नहीं मैं किसी भी दुकान में खाना मांगूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि अरे एलिय्याह यहाँ पर है तो लोग उसको मारने आ जाएंगे। Jezebel will send this army to come and kill him. तो यिज़बेल ने कहा अपनी सेना को भेज दे कि इस आदमी को मार The डालो। problem becomes so much that he prayed that God should take away his life. तो उसकी जीवन में परेशानी इतनी बढ़ी कि उसने परमेश्वर से कहा परमेश्वर मेरे जीवन को ही ले लो। So there are some situations that will come to us that we pray that we die. तो हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम कहते हैं परमेश्वर अच्छा हो कि हम मर ही जाएं। Sometimes do not blame those who wants to commit suicide. कई बार जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं हमें उन पर भी दोष नहीं लगाना Because they चाहिए। may have passed a lot in life. उनसे तो अपने जीवन में बहुत कुछ सहा हो। And when they see the future, there is no hope for them. और जब अपने भविष्य को देखते होंगे उसके अंदर उन्हें कोई आशा नहीं दिखती होगी। You know what brings suicide is not just the present situation that they are. तो आत्महत्या सिर्फ आपके आज की परिस्थिति के अनुसार नहीं करते हैं लोग। It's when they think about the future, they never see any light in their सिर्फ आज life. की परिस्थिति नहीं लेकिन भविष्य के अंदर जब उन्हें कोई रोशनी नहीं दिखती लोग तब आत्महत्या करते So they fear that the present condition is going to drag whole their life. हैं। और उन्हें यही लगता है कि मेरी आज की परिस्थिति मेरे पूरे जीवन भर ऐसी ही रहेगी, मैं इसमें कभी आशा नहीं And है। they see hopelessness in the वो कहते हैं future. बिल्कुल निराश है मेरा भविष्य, कुछ So नहीं है इसमें। why they want to live? तो जीना ही क्यों है? They have nothing to live for. जीवन में जीने के लिए कुछ नहीं है। If you have something to live for, you would like to protect your life. You would like to ask God to give you long life. अगर आपको अपने जीवन में दिखाई देता है अच्छा भविष्य, कुछ अच्छा दिखाई दे तो आपको भी मन करता है कि मैं और जीऊं। But when your life is embedded with pain, with struggle, with difficulties, with crying, with uncertainties, sometimes you don't pray to leave. लेकिन कई बार आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं तो आपको लगता है कि आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे यहाँ से निकाल ही दे। But when Elijah was praying, God, I am not better than my fathers. Just take away my life. I don't know where to hide anymore. और जब एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर मैं अपने पुरखाओं से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, प्लीज मेरी लाइफ आप ले लो। Verse 5 said. तो 5वें वचन में क्या लिखा है? After he spoke that word, the verse 5 says,
Then as he lay and slept under a broom tree, suddenly an angel touched him and said to him, "Arise and eat." तो 5वें वचन में लिखा है, वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। This is just. You know, when things want to happen, it happens in seconds. जब आपके जीवन में कुछ बदलाव आना होता है तो कुछ ही सेकंड्स में आ जाता है। The gap between after Elijah said the word, "God, come and take my life," जब एलिय्याह ने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मेरे जीवन को ले लो, and the time that he slept under the broom tree, और उस समय जब वो उस पेड़ के नीचे सोया था, in that between, what we need is endurance. और उस जब आप जीवन छोड़ने की सोचते हो, वो उसी समय सहनशीलता की जरूरत होती है। Maybe he did not know that God already sent the angel of the Lord to console him. क्योंकि एलिय्याह को नहीं पता था कि परमेश्वर ने तो अपना दूत भेज दिया है उसको सहनशीलता और उसकी उम्मीद को बांधने के लिए। You know, people that took away their life, तो जो लोग अपने जीवन को छोड़ने की सोचते हैं, I wish they could endure in that situation. काश वो उस परिस्थिति में मजबूत हो जाते जब वो आत्महत्या कर रहे हैं। I know that I believe that the God has said that the situation will never be permanent in their life. हमें ये समझनी चाहिए कि जिसके जीवन में जो भी परेशानी है वो स्थायी नहीं है। Because you don't know what God has for you tomorrow. क्योंकि आपको ये नहीं पता कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कल के लिए भी क्या रखा है। Because you look at your situation, you take your situation to project your future. आप अपनी आज की परिस्थिति को उठाते हैं, देखते हैं और कहते हैं मेरा भविष्य यही होगा। Look, you see today, people who are living in Ukraine. आज आप देखें जो लोग यूक्रेन में रह रहे हैं, Most of them are millionaires. Most of them they are crop-parties. और जितने लोग वहाँ रह रहे हैं, अधिकतम लोग बहुत ज्यादा रईस हैं, करोड़पति हैं। Most of them they rule that country. बहुत सारे लोग उस दुनिया में राज करके मतलब उस देश में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। Most of them they have lots of houses बहुत and सारे cars. घर, प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ उनके पास बहुत ज्यादा है। But today most of them are living in camp, refugee camp. लेकिन फिर भी इतना पैसा होने के बाद वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे Just हैं। covered with some shade of trees. सिर्फ कुछ पेड़ों के नीचे या कुछ पट्टियों के नीचे। Some of them are being like squatted with some people. मतलब बहुत सारे लोगों के साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं। Some of them are walking far away to go and find food to eat. सिर्फ खाना खाने के लिए वो मीलों दूर जा रहे हैं कि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। This world can change in a second. ये दुनिया सिर्फ कुछ सेकंड में ही बदल सकती है। Endurance matters. इसे सहनशीलता चाहिए। Don't take the situation in which you are right now आज की जो आपकी परिस्थिति है उसको ना उठाएं and you channel it to your future. और सोचें कि यही मेरा भविष्य भी होने वाला Because है। you don't even know how tomorrow is going to end. क्योंकि आपको नहीं पता है कि आपका भविष्य कैसा होने We वाला है। are now only in Sunday. आज हम रविवार के दिन What हैं। will happen tomorrow, Monday, we don't know. क्या किसी को पता है कल सोमवार को क्या होने वाला So है? why can't we endure? तो फिर क्यों हम सहनशीलता नहीं दिखाते? Look at God have already sent the angel of the Lord to आप meet देखिए Elijah. परमेश्वर ने अपना दूत एलिय्याह के लिए भेज दिया था। Had it been that he died before the angel came, आप सोचें कि अगर दूत आने से पहले वो मर जाता तो he would have missed the blessings the angel brought from above. जो आशीष वो दूत लेकर आया था वो उसे मिल ही नहीं पाती। The situation becomes so hard for him. परिस्थिति उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुकी थी। But that is why God always reminds us. और इसलिए परमेश्वर हमेशा हमें क्या बताता है? When you are going through pains, जब आपके जीवन में परेशानियां हो, when you are going through difficulties in जब life, आपके जीवन में मुश्किलें हो, and you believe that you are alone, और आपको लगे कि मैं अकेला हूँ, you don't know the God will side. तो आप ये ना भूलें कि परमेश्वर आपके साइड ही God बैठा is है। always with you in problems. परमेश्वर आपके साथ हमेशा हर परेशानी में God is है। always with you in difficult times. परमेश्वर हमेशा हर मुश्किल में आपके साथ है। He's always nearer than he was before. जितना वो पहले आपके करीब था उससे ज्यादा करीब वो मुश्किलों में आपके पास हो जाता है। But because we can't see him, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम परमेश्वर को देख नहीं because सकते, when we turn around, क्योंकि जब हम पीछे मुड़ते हैं we can't see God. And only we see is our problems and our problems everywhere. और हम परमेश्वर को एक ध्येय के रूप में नहीं देखते और अपनी परेशानी को वहीं खड़ा देखते हैं। We always feel that we stand alone. और हमें लगता है कि हम अकेले हैं। We always feel there is no help. और हमें लगता है मदद कहीं नहीं है। That is why sometimes we say, "Oh, let me just give up." और इसलिए लोग कहते हैं कि चलो आत्महत्या कर लेता हूँ। But just a minute, God is near. पर उस समय भी परमेश्वर आपके करीब ही है। God is stretching His hands towards us.
परमेश्वर ने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया हुआ है and is going to liberate us. Amen. और वो हमें जरूर छुड़ाएंगे। Let's go to Jonah. Let's go to Jonah chapter 4. हम खोलते हैं योना की किताब 4 अध्याय। Jonah chapter 4. एक 1077 पेज नंबर 1077 पुराना नियम। Jonah chapter 4 from 1 to 6. 4 अध्याय 1 से 6 वचन। 1077। हम खोलते हैं 4 अध्याय 1 से 6। योना का क्रोध और परमेश्वर की दया। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। उसने यहोवा से कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? इस पर योना ने उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेन का पेड़ उगाकर उसे बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। 1 to 6। Amen. Jonah was tired with life, completely exhausted. योना अपने जीवन से परेशान हो चुका था और हार मानने पर। Completely exhausted. Jonah was so tired. He don't want to live anymore. वो इतना थक गया था, वो कह रहा अब बस मुझे और नहीं जीना है। There is no atom of endurance in him. अब मेरे जीवन में सहन शक्ति बची ही नहीं है। Jonah was very angry. और जोना को बहुत गुस्सा आ रहा था। And he's not praying for success. He's not praying for life. और वो अपने जीवन के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना भी नहीं कर रहा था। You know, there was a time, there was when you become a problem. एक समय आता है जब आप परेशानी में होते हो। You don't want to pray for anything good again in life. आपको प्रार्थना करने का ही मन नहीं करता कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो। Your prayer will be die, let me die, let me वैसे die. प्रार्थना क्या करनी है, मरना तो है ही, छोड़ो। Because you have lost all hope. क्योंकि उम्मीद तो कुछ बची नहीं जीवन में। Because you have given up. अब तो मैंने हार मान ली। But God is teaching us something पर now. परमेश्वर यहाँ क्या बता रहे हैं? In verse 3, Jonah prayed. He said, "Therefore now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live." तो इसलिए अब ये है यहोवा, मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे जीवित रहने से मरना ही भला है। Before someone will say this kind of prayer, कोई ऐसी प्रार्थना करे उससे पहले you know that he has suffered and suffered in life, that he have not seen any hope for him to live again. तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि उसने अपने जीवन में इतनी परेशानियां देखी हैं कि उसके जीवन से आशा खत्म हो चुकी He है। began to pray for God to take his उसने life. परमेश्वर से प्रार्थना शुरू कर दी कि परमेश्वर मेरे जीवन को ले लो। But when we are praying to die, we don't know that God has something great for us. तो जब हम मरने के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ That's बड़ा why है। we have to be patient. We have to have endurance in us. तो वही वो समय है जब हमें सहनशील होने की जरूरत है। Because when things become difficult, that is the moment God is planning something beautiful for you. जब आपके जीवन में परेशानियां बहुत बढ़ जाए कि सहन ना हो, वो वही समय है जब परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सुंदर कुछ रखा हुआ है। When Jonah was praying for death, जब योना प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझे मरना है, God has good news for him in verse 6. परमेश्वर ने उसके लिए अच्छी सी खबर रखी थी। Verse 6 said, "And the Lord God prepared a plant and made it come upon over Jonah, that it might be shed for his head to deliver him from his misery." So Jonah was very grateful for the plant. तो हम देखते छठे वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेत का पेड़ उगाकर उसे बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हुआ। योना ने उस रेत के पेड़ के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। God was making a special plan for Jonah. परमेश्वर एक बहुत बड़े प्लान कर रहा था योना के लिए। God knew that Jonah would come to light and there. परमेश्वर को पता था कि योना यहाँ आके रुकेगा। And beautiful with his own hand he made that tree. और ये परमेश्वर ने एक पेड़ बनाया And he know that this tree will cover Jonah.
और ये पेड़ हमें योना को छाया देगा And Jonah felt the love of God. और योना परमेश्वर का प्रेम देखेगा And he thanked God. और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। Sometimes we don't know what God has for us in future. कई बार हमें नहीं पता होता कि परमेश्वर ने हमारे भविष्य में क्या Keep enduring in our perseverance. तो अपने जीवन में सहनशील होते रहे, सहन करते रहे। It will never be in that condition forever. आप उस परेशानी में हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। It might take years, yes. हो सकता है उससे बाहर निकलने We में may साल have लग जाए, limitations. We may be in pain. हो सकता है दर्द भी हो और धीरज ना रख पाए, But remember, पर याद रखें endurance is the key. कि सहनशीलता ही चाबी है। Endurance is what keeps you alive सहनशीलता ही वो चीज है जो आपको जिंदा रखती है till the time God is going to reshape and bless you. वो समय है जब परमेश्वर आपको फिर से बनाएगा तोड़े। Endurance is what keeps you floating till you reach the shore of the river. कि सहनशीलता ही है जो आपको तैरने के लिए तैयार करती है कि आप अंत तक पहुंच पाओ। Endurance is the key. सहनशीलता ही चाबी है। Let me go again. Let's go to 2 Samuel before I close. 2 Samuel. 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel chapter 12. दूसरा शमूएल 12वां अध्याय From verse 15. Chapter 2. 383 383 पेज नंबर पुराना नियम to 23. 383 2 Samuel chapter 12. 383 पेज नंबर From verse 15 383 पुराना नियम to 23. Can you read all? 12 1 to 23 Yeah, from 15 to 23. 15 से 23 Yes. दाऊद के पुत्र की मृत्यु। जो बच्चा उरैया की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसने घराने के पुरनिया उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उनसे संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने का समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने का हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारी से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर उसने अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारी ने उससे पूछा, तूने यह क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया त्यों ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता रहा और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। Amen. David, when he lost his son, दाऊद का जब बेटा मर गया, when the child was ill, जब बच्चा बीमार था, David was praying God to save the child. दाऊद प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इस बच्चे को He बचाए। refused to eat food. He was lying on the floor. दाऊद ने खाना नहीं खाया, जमीन पे पड़ा रहा। He lost the taste to live again. उसको जीवन जीने का मन ही नहीं कर रहा था। He was praying that God should spare the वो child. प्रार्थना कर रहा था कि काश मेरा बच्चा बच जाए। But David really inspired me today. लेकिन हमारे भाई कह रहे हैं कि दाऊद के जीवन से आज ये बहुत प्रोत्साहित होते हैं। When God said, "No, I am not going to spare the life of this child," जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि मैं इस बच्चे का जीवन नहीं बचाऊंगा, and God took away the और life, परमेश्वर ने उसको मरने दिया, and immediately और अचानक David ended the fast. दाऊद ने अपना उपवास खत्म कर दिया। It surprised the people, and they said, "When the baby was ill, you were fasting, refused to eat food." और उसके कर्मचारी उसके पास आए, अरे जब तक बच्चा बीमार था तो उपवास But कर रहा था, now खाना when the नहीं खा रहा। child is dead, you rose up and you ate. Why? अब बच्चा मर गया तो बिल्कुल ठीक होकर नहा धो के खाना खाने बैठ गया।
But in verse 22 was the answer David लेकिन gave. इसका जवाब क्या है जो 22वें वचन में He है? said to them, and he said, while the child was alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me that the child may live? उसने कहा जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोच कर उपवास करता रहा और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। But 23 said, but now he is dead. परंतु अब तो वह मर गया, Why should I fast? तो उपवास करूं मैं क्यों? Some people tend to linger in the problems that are over in their life. कई बार लोगों के जीवन में जो परेशानियां खत्म हो चुकी है वो उसी पर लटके रहते हैं। There are things that have gone away from your life. कुछ चीजें हैं जो आपके जीवन से चली गई हैं, But every day you bring them in your life. पर फिर भी आप उनके जाने के बाद भी आप खुद उसे अपने जीवन में रोज Just लाते to हो cause yourself pain. ताकि अपने आप को दुख पहुंचा Just सको, to bring destructions. अपने जीवन को खुद ही खराब कर रहे हो। There are things that you can't change. कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने जीवन में There आप are बदल नहीं things that सकते। have happened, they have happened. कुछ चीजें हैं जो हो चुकी तो हो चुकी, There are things, the mistake that you have done all कुछ of them. गलतियां हैं जो आपने कर दी हैं तो कर दी हैं। It have taken years in your life. उन चीजों को करते करते सालों बीत चुके हैं, But you keep bringing them up. पर फिर भी आप उनको याद करते That रहते is हैं। the lesson David said. तो दाऊद के जीवन से हमें यही If सीखना I है। cry tomorrow, God have taken the life, you have taken the life. जब परमेश्वर ने किसी का जीवन ले लिया तो मैं उसके लिए रोता क्यों रहूं? If I kill people also, he's not going to rise. अगर कोई परमेश्वर ने किसी को मार दिया है तो उस बार जिंदा नहीं हो सकता है। Why am I keep longing in something that I know is not going to come कोई back? चीज मुझे पता है जब वापस नहीं आ सकती तो क्यों उसको पकड़े रहूं? Like everybody will say, जैसे कई लोग कहेंगे, how I wish 2011 come again. कई लोग कहते हैं अरे काश 2011 मेरे जीवन में दोबारा आ जाए, Oh, how I wish I will rewind it so that it will come in 2013. काश दोबारा 2013 में दोबारा चला जाऊं। It will never be so. ऐसा हो ही नहीं सकता। So जब why are you wasting your time thinking that you can roll तो something to तो 2020? बोल कर और सोच कर ये टाइम खराब क्यों कर रहे हो? Some people keep destroying their families. कई लोग अपने परिवार को खराब करते हैं, Some people keep destroying their अपनी marriages. शादियों को खराब करते हैं, Some people keep destroying their friendships अपनी दोस्तियों को खराब करने की कोशिश करते because हैं, they don't want to forget. क्योंकि वो भूलना ही नहीं चाहते। They keep bringing God problems. वो पुरानी परेशानियों को अभी लाते रहते Oh, हैं। do you remember when you did this? अरे याद है ना पिछली बार तुमने क्या गलती किया था? That time we went to that place, you did this. याद है ना पिछली बार वहां गए तुमने क्या गलती करी थी? And that time you did this. पिछली बार ये किया था। You know, when they are talking nothing, you just bring something, you know, that have gone and there is no solution. जब आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं तो आप पुराने मुर्दों को उखाड़ रहे हैं। So when we take our time and destroy things in things that we know it is impossible to reverse back. जब हमें पता है कि पुराने समय में जाके हम उन चीजों को ठीक नहीं कर सकते तो उनको छोड़े क्यों ना दें? We should grow over them. हमें उन चीजों से बढ़ने की जरूरत है। Your child have died. आपका बच्चा अगर मर गया है You want to kill yourself. तो आप क्या अपने आप को भी मार दोगे? You want to cry whole day and whole night. तो आप पूरी दिन पूरी रात क्या रोते ही रहोगे? Change nothing. रोने से क्या बदलेगा? Somebody caused the mistake that caused you the pain. कहीं किसी ने आपके जीवन में कोई गलती करी और उससे आपको दर्द हो रहा है। Because of somebody's mistake, your child died. अगर किसी और की गलती की वजह से आपका बच्चा मर गया, You keep blaming that person till tomorrow. अगर आप उस इंसान को बार-बार शिकायत करते रहोगे The कल तक, child will never come back. क्या बच्चा वापस आ Some जाएगा? people are good at that. लेकिन लोग इसमें अच्छे बहुत हैं। Because of you. तुम्हारी वजह से, Because of you. तुम्हारी वजह से, Because of you. तुम्हारी वजह से, That is why I'm suffering. तभी तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम If है। not you, अगर तुम नहीं I होते would be ना, happy in my यार मेरी life. लाइफ होती, I lost my job. मेरी नौकरी Because तुम्हारी of वजह से गई, you. तुम्हारी I वजह से, did not go on time. मैं समय से Because नहीं of गया, you. तुम्हारी वजह से, You have gone late. You have gone late. तुम लेट हो गए, You keep blaming and you keep causing और हम problems. दूसरों को हमेशा शिकायतें करते हैं। David gave us the power today. दाऊद ने आज हमें क्या बताया है? He was weeping वो रो रहा था, because there was hope. क्योंकि वहां पर The child was still ill. He was still not yet dead. जब बच्चा मरा नहीं था, सिर्फ बीमार था, तो उसको आशा दिख रही थी। He said, I was doing fasting because there is still a possibility that God will save his वो life. उपवास कर रहा था, उसे उम्मीद थी कि शायद परमेश्वर बचा ले, शायद परमेश्वर बचा ले। But when he found that he is dead, it's no longer possible to come back. लेकिन जब उसे पता लग गया कि बच्चा मर गया और वापस जिंदा नहीं हो सकता, तो क्या मतलब बनता है उपवास करने I का? said, I'm going to move away. अब मुझे आगे बढ़ना ही Over है अपनी लाइफ में this problem इस परेशानी से, because he is dead. क्योंकि वो मर गया I है। will keep fasting and killing myself. What will I get? तो उपवास कर करके अपने आप को क्यों मार रहा हूँ मैं? That is what God is telling us
परमेश्वर आज हमें यही बता रहा है। Let us try to endure तो सहन करना सीखें। and forget something that we know that is impossible. जो चीजें हमें पता है नामुमकिन है उनको छोड़ दें। And do not let those things, to come in our present life. तो पुरानी चीजें हमारे अभी के जीवन में ना आए। Think about your future life. तो अपने भविष्य को Think about how to solve future problems. सोचें कि भविष्य की परेशानी को पहले से ही Only कैसे सुलझाना thing you है। can learn the mistake of your past. आप अपने भूतकाल से पास से क्या चीज कर सकते हैं? You will never bring your past. सिर्फ अपनी गलतियों को सीख सकते हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते हैं बस। Amen. We are going to conclude right now, but before that, let's see what God said to us in Romans chapter 15 verse 4. रोमियो की पत्री 15वां अध्याय का 4वां वचन। Romans chapter 15 verse 4. 224 पेज नंबर 224 पेज नंबर नया नियम बिल्कुल लास्ट में। Romans chapter 15 verse 4. 224 पेज नंबर नया नियम 15 अध्याय 4वां वचन। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। Amen. For whatever things we are written before, we are written for our learning, that we, through the patience and comfort of the Scripture, might have hope. Amen. This is God giving us encouragement. आज परमेश्वर हमें ये उत्साहित कर रहे हैं। Everything is written through hope that one day things will be good. हर Amen. एक चीज उम्मीद में लिखी गई है कि एक दिन सब चीजें सुंदर हो ही जाएंगी। Let's go to Matthew chapter 19 verse 26. मत्ती 19 का 26। Matthew chapter 19 verse 26. 32 पेज नंबर। Matthew chapter 19 verse 26. नया नियम पेज नंबर 32, 32 पेज नंबर 19वां अध्याय का 26वां वचन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Amen. He said, but Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Amen. There is nothing that is not possible in our life. ऐसा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन हो। Let us know that encouragement is what that we need. तो हमें पता होना चाहिए हमें जीवन में क्या चाहिए, सिर्फ प्रोत्साहन। That with God is going to give us that encouragement to endure. परमेश्वर आज हमें वो प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हम धीरज धरें और सहन करें। Let's go to James before I conclude. James chapter 1 verse 12. Let me see of James chapter 1 verse 12. याकूब का 1 का 12। याकूब की पत्री इब्रानियों के बाद पेज नंबर 317 James chapter 1 verse 12. 318 पेज 1 का 12। James chapter 1 verse 12. 1 का 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। Amen. Blessed is the man who endures temptation. For when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him. Amen. Endurance is the key. तो धीरज ही चाबी है। Endurance is the key. धीरज ही चाबी है। The key to success is only endurance. अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सिर्फ धीरज रखना सीखें। And that is the only thing that Jesus used to achieve his aim. और यीशु मसीह ने सिर्फ धीरज ही धरा अपने अंत तक पहुंचने के लिए। Even when you slap Jesus, अगर आप यीशु को थप्पड़ भी मार दे, what he tells you, वो क्या बोलेगा आपको? my time has not yet come. मेरा समय अभी नहीं आया है, Have your way. अपने रास्ते जाओ। Because he knows, he endured, knowing what he will achieve in future. वो धीरज क्यों धर रहा था? उसे पता था कि अपने भविष्य में क्या That मिलने was वाला the है। key that Jesus used. वही वो चाबी है जो यीशु ने इस्तेमाल करी। When they come looking after Jesus, जब लोग यीशु के पास आ रहे थे उसे ढूंढने के लिए, he ran away वो भागे because he knows that the time has not क्योंकि come. उन्हें पता था कि अभी मेरा समय नहीं आया है। And through the power of endurance, और सहन करने से और सहनशील होने से Jesus was able to overcome.
वो हर एक चीज से पार पा पाए और उसको जीत पाए। Is there anything that is impossible for God? कुछ ऐसा है जो परमेश्वर के लिए नामुमकिन है? Is there anything that you cannot endure? कुछ ऐसा है जो आप इसमें उसको सहन नहीं कर सकते? Whatever you may be passing through right अगर now, आपके जीवन में ऐसा कुछ भी है जिसको आप जिससे आप परेशान हैं, it is only temporary. With तो the power of endurance, वो चीज हमेशा अस्थायी है, वो रुकी नहीं रहेगी आपके जीवन में। you are going to triumph in लेकिन this धीरज life. रख के आप उस चीजों से पार पा सकते हैं। And that is what we Christians needed in our और life. हम मसीहों, हम विश्वासियों को यही चीज की जरूरत है जीवन में, Knowing that this is all the things that we need to go through life. क्योंकि हमें पता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ धीरज ही चाहिए। Life is not that so easy. जीवन आसान तो नहीं है किसी का भी, But through the power of perseverance, लेकिन सिर्फ सहनशील होने से और धीरज रखने से we will one day overcome. एक दिन हम इन चीज से पार पा पाएंगे। और जैसा भी करेंगे That God should give us तो the हम spirit of प्रार्थना करें कि endurance. परमेश्वर हमें वो सहन करने की आत्मा दे, That through that we will be able to improve our life. जिससे इस्तेमाल से हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकें। And knowing that everything that comes in this life और हमें पता होना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है comes gradually. धीरे धीरे होता है, With the power of endurance, और सहन करने की आत्मा से we are going to walk slowly हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे and we will get to our destinations. और हम जिस मकसद तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने May पाएंगे। God bless you as you परमेश्वर do आपको that. आशीष दे जब आप इसको ऐसा In करें। Jesus Christ. यीशु के सामर्थ्य नाम में। Amen. आमीन।